गिरते बाजार में एक्सपर्ट्स ने इन 5 स्टॉक्स में दी खरीदारी की सलाह। जानिए क्या दी निवेशकों को राय। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में कमजोरी देखने को मिली है। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 17,700 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी ने अपनी बढ़त गंवाई है। मिड कैप में रौनक कायम है। इस बीच मेटल शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% फिसला। एनर्जी, ऑटो और आईटी शेयरों पर भी दबाव बना है। वहीं मीडिया शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। सरकारी कर्ज के इक्विटी में बदलने के बाद वोडाफोन आइडिया में फानी तेजी देखने को मिली। शेयर 21% से ज्यादा उछला। इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज पर दिग्गज एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अपने पसंदीदा स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी है। चलिए अब नजर डालते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए गए इन स्टॉक्स पर। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा की पसंद। प्रकाश गाबा ने अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की राय दी है और इस स्टॉक में 333 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। ये स्टॉक हमें 400 से 412 रुपए तक का स्तर दिखा सकता है। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल की पसंद। मानस जायसवाल ने M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की सलाह दी है और स्टॉक में 239 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। ये स्टॉक हमें 254 रुपए का स्तर दिखा सकता है। www.rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते की पसंद। राजेश सतपुते ने बर्जर पेंट में खरीदारी की राय दी है और इस स्टॉक में 545 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। उनका मानना है कि ये स्टॉक 575 रुपए का स्तर दिखा सकता है। अरिहंत कैपिटल की कविता जैन की पसंद। कविता जैन ने अशोक लीलैंड में खरीदारी की राय दी है और इस स्टॉक में 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। उनका मानना है कि ये स्टॉक हमें 158 से 160 रुपए का स्तर दिखा सकता है। आशीष बहेती की पसंद। आशीष बहेती ने टाइटन में खरीदारी की राय दी है और इस स्टॉक में 2420 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। उनका मानना है कि ये स्टॉक 2520 रुपए का स्तर दिखा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से। उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैच किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।